सुभान अल्लाह। अब एक मुरीद ने, एक साइल ने सवाल कर दिया शागिर्दों में से, या हज़रत उनमें क्या अच्छा आपको लगा? हम यस्तमिऊन व यरकुसून। उसने सवाल किया कि वो तो रक्स शुरू कर देते हैं, जब अल्लाह का जिक्र होता है तो नाचना शुरू कर देते हैं, समा करते हैं। सवाल किया उसने। इस सवाल से भी पता चला कि एतराज करने वाले हर जमाने में। हमने एतराज को नहीं देखना, एतराज हर जमाने में होता है। आगे से जवाब दिया इमाम अहमद बिन हंबल ने, फरमाया दाहुम, फरमाया छोड़ दो इसको, अपनी हालत पे सूफिया को छोड़ दो। जब वो अल्लाह का जिक्र करते हैं वो वज्द में आ जाते हैं और रक्स करते हैं। फरमाया जब अल्लाह का जिक्र करते हैं वज्द में आ जाते हैं और रक्स करते हैं। तुम्हें इससे क्या गर्ज, तुम्हें क्या एतराज इस पे? दाउम, उनको अपनी हालत पे छोड़ दो, अपनी कैफियत पे छोड़ दो। इससे ये साबित हुआ कि इमाम अहमद बिन हंबल के जमाने में भी अहले तसव्वुफ थे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी इसकी वजाहत करते हैं और हजरत दाता अली अजमेरी ने कश्फुल माजूब के अंदर लिखा कि तसव्वुफ असफा से महफूज है और सूफी उस शख्स को कहते हैं जो अपने दिल को गैरुल्लाह की मोहब्बत से निकाल कर सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत के लिए अपने दिल को साफ कर दे, उसे सूफी कहते हैं। सुभान अल्लाह। दुनिया की तमाम मोहब्बतें अपने दिल से निकाल कर, अब देखें दिल के अंदर बेशुमार मोहब्बतें हैं। ये कुरान है, कुरान के अंदर अल्लाह ने बयान फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात मिनन निसाइ वल बनीन वल कनातीरिल मुकंतरति मिनज़ ज़हबि वल फिद्दा। सुभान अल्लाह। आपके सीने में जो दिल है, इसमें कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि इसमें बेशुमार चीजें हमने अंदर रख दी। दिल तो एक छोटा सा है, उसमें अल्लाह भी है, उसमें दुनिया की मोहब्बत भी है, उसमें औलाद की मोहब्बत भी है, उसमें दुनिया की दौलत की मोहब्बत भी है, दुनिया की औहदे और मनसब की मोहब्बत भी है, दुनिया की शोहरतों की मोहब्बत भी है, दुनिया का हर लालच इस दिल के अंदर है। लेकिन सूफी उसको कहते हैं दुनिया के सारी लालच, सारी मोहब्बतें, औलाद की मोहब्बत, दौलत की मोहब्बत, अलगर्ज दुनिया की हर शय की मोहब्बत दिल से निकाल के बाहर रख दे, कहते हैं। सुभान अल्लाह। और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल में रखे, उनको आले तसव्वुफ कहते हैं, उनको सूफिया कहते हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह ने आपको ऐसा तरीका और ऐसा सिलसिला अता फरमाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आपको ऐसा तरीका और ऐसा सिलसिला नसीब फरमाया है कि जिसमें आपको अल्लाह का जिक्र हर वक्त आपकी जुबान के ऊपर जारी करवाया जाता है। सुभान। यकीन जानिए हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो अल्लाह का जिक्र है ये तो अल्लाह का फैसला है। फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, सुभान। मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र आम कर दूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह तो इतना अजीम है कि उसका जिक्र अजल से था और अब तक होगा। जब कुछ भी नहीं था उस वक्त भी अल्लाह का जिक्र था। सुभान। और जब कुछ भी ना होगा उस वक्त भी अल्लाह का जिक्र होगा। लेकिन वो बंदा जो अल्लाह के साथ जुड़ जाता है अल्लाह उसका जिक्र ता क़यामत जिंदा कर देता। सुभान अल्लाह। फरमाया जो मेरा जिक्र करता है मैं उसका जिक्र बुलंद कर देता हूँ। अब देखें हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला से एक मुरीद ने सवाल किया, हजरत ये बाकी जो आप अपने नाम के साथ लगाते हैं ये क्या है, इसका क्या मफहूम? अब बाकी का माना लफ्ज़ी तो समझ आ जाता है, जो हमेशा के लिए बाकी रहे, या बका से समझ आती है कि बाकी रहने वाला। असल में वो राज पूछना चाहता था मुरीद। आपने फरमाया जो बात तुम पूछना चाहते हो वो तुम्हें समझ नहीं आएगी। अल्लाह। उसने इसरार किया, बार बार मुरीद हजरत से सवाल करता रहा।
और सिलसिला नक्शबंद के बानी हैं हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपने फरमाया ये बात तुझे मुरीद समझ नहीं आएगी। उसने कहा हजरत ये मुझे उक्दा समझा दें जरा, आपके नाम के साथ जो बाकी है इसका क्या मफहूम है। हुजूर ने फरमाया अगर ज्यादा इस्तिफसार करते हो ना, जो शख्स मेरे विसाल के बाद मेरा जनाजा पढ़ाए उससे बाकी का माना पूछ लेना। अल्लाह अल्लाह। क्योंकि हम जुबान से सुन लें, कान से सुन लें तो बात समझ नहीं आती, आंख से देख लें तो सब समझ आ जाता है। सुभान कि ये क्या है। ये इश्क और मोहब्बत का जो सिलसिला है, जब आंख लग जाती है तो फिर आंख लगती नहीं, किसी और पे टिकती नहीं। तो आपने फरमाया कि ये मुरीद इसको बाकी का माना समझ नहीं आ रहा। आपने फरमाया जो जनाजा पढ़ाए उससे पूछ लेना। आपका विसाल हुआ, बेशुमार लोग जनाजे में हाजिर हुए। ऐलान हुआ कि जिस हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने आपने वसीयत फरमाई कि मेरा जनाजा वो शख्स पढ़ाएगा जिसकी जिंदगी में एक भी तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हो। अल्लाह अल्लाह। ऐलान कर दिया गया। बड़ी देर के बाद कोई शख्स बाहर ना निकला, बेशुमार मखलूक थी। एक सफेद नकाब पोश आदमी बाहर निकला जिसने चेहरे पे नकाब किया था। उसने नमाज जनाजा पढ़ाई। जब जाने लगे वो शख्स तो वो मुरीद आगे हुआ। उसने कहा हजरत साहब जिनका विसाल हुआ है इन्होंने मुझे कहा था कि जो शख्स जनाजा पढ़ाए उससे बाकी का माना पूछ लेना। हजरत आप मेहरबानी फरमाए मुझे जरा बाकी का माना समझा दे। सुभान। आपने फरमाया अपने चेहरे से निकाब उठाया और मैयत सामने थी। फरमाया वो जो जिस्म पड़ा है ये फानी है और ये जो सामने खड़ा है ये बाकी है। बात ये है कि हमने बका की तरफ जाना है। सूफी बका की तरफ जाता है, वो जाहिर को दुरुस्त नहीं करता। सूफी सारी जिंदगी बातिन को दुरुस्त करने में लगा देता। सुभान अल्लाह। जाहिर हमने सारी जिंदगी जाहिर दुरुस्त करने पे लगा दी। हम लोगों के सामने झूठ नहीं बोलते, लेकिन तन्हाई में जाकर बेशुमार गुनाह करते हैं। लेकिन सूफी का ये काम नहीं। सूफी का जाहिर दुरुस्त हो ना हो बातिन दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। वो जाहिर गुनाह करे ना करे बातिन में गुनाह नहीं करता। वो तन्हाई में गुनाह नहीं करता। उसका जाहिर और बातिन एक जैसा है, उसका कौल और फेल एक जैसा है। और उसको जो इल्म हासिल होता है वो इल्म नाफे होता है। यानी नाफे से मुराद यह है कि वो उसके मुताबिक अमल करता है। जो शेख उसकी तरबियत फरमाते हैं वो उसको कुरान और हदीस की शक्ल में उस पे अमल करता है और यही उसकी कामयाबी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मेरी ये मुख्तसर हाज़री अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए।